हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे जो हमारी नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है 22 नवंबर 2024 को। और यहाँ पे हम देखते हैं किस पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं और हमारी कितनी वैकेंसी आई हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो रजिस्ट्रार हैं उसकी एक वैकेंसी आई है और जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उसकी भी यहाँ पे एक वैकेंसी आई है और वो यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे जो लेवल है वो 14 की हमारे लेवल 14 की हमारी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और जो पोजीशंस हैं वो हमारी टोटली डेपुटेशन बेसिस पे है फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। अब यहाँ पे हमारी है नेक्स्ट पोस्ट है हमारी यहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार मेडिकल ऑफिसर मेल और मेडिकल ऑफिसर फीमेल की पोस्ट। यहाँ पे हमारी एक एक पोस्ट आई हैं और तीनों पोस्ट हमारी यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे आई हैं। जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनकी यहाँ पे लेवल 12 की वैकेंसी है और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ पे लेवल 10 की हमारी वैकेंसी रहने वाली है। फिर हमारी यहाँ पे है ग्रुप बी की पोस्ट। यहाँ पे हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट आई है ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस। यहाँ पे लेवल 7 की हमारी पोस्ट आई हैं और ये यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट आई हैं। उसके बाद हमारी है डेपुटेशन बेसिस पे प्राइवेट सेक्रेटरी की। यहाँ पे हमारी लेवल 7 की पोस्ट है और टोटल हमारी 3 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। फिर है पर्सनल असिस्टेंट की। यहाँ पे लेवल 6 की हमारी वैकेंसी रहने वाली है और यूआर कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप सी की पोस्ट हमारी यहाँ पे कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी कुक की, जो कि हमारी लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है और टोटल हमारी यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई हैं। फिर है किचन अटेंडेंट की, लेवल 1 की हमारी वैकेंसी रहने वाली है और हमारी एक वैकेंसी यहाँ पे आई है। फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई है यहाँ पे। लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पे 3 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं, जैसे कि यूआर के लिए एक है। फिर उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है और एससी बताया गया है उनके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। एमटीएस की यहाँ पे एक वैकेंसी आई है। स्टैटिकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है और जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसकी हमारी यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, एक एससी कैटेगरी के लिए है और एक एक्स सर्विसमैन के लिए है। फिर है फार्मासिस्ट की यहाँ पे एक वैकेंसी और मेडिकल अटेंडेंट और ड्रेसर की एक वैकेंसी। टोटल हमारे ग्रुप सी की 13 पोस्ट यहाँ पे आई हैं। अब हमारा जो नोटिफिकेशन है, मतलब जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो हमारा 22 नवंबर 2024 से यहाँ पे शुरू हुआ है और जो लास्ट डेट है हमारी यहाँ पे अप्लाई करने की वो 22 दिसंबर 2024 रहने वाली है। उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1750 रुपये रहने वाली है और उसके बाद जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन हैं उनके लिए 1500 रुपये हमारी फीस रहने वाली है। यहाँ पे हमें बोला गया है जो हमें अपना फॉर्म है वो सिर्फ हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे क्या करनी है, सबमिट करनी है। कोई भी हार्ड कॉपी हमें यहाँ पे सबमिट नहीं करनी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी वैकेंसीज हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं उसकी हमारी एक वैकेंसी आई है, ग्रुप ए की हमारी पोस्ट है और लेवल 14 की हमारी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद जो एज लिमिट है वो 57 साल से हमारी कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हमें बोला गया है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद हमें 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक लेवल 11 एंड अबो, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस इन एकेडमिक लेवल 12 और अबो, इंक्लूडिंग एज एसोसिएटेड प्रोफेसर अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की। यहाँ पे भी हमें बोला गया है जो मास्टर्स डिग्री है वो 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और वहीं सेम हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला गया है जो हमारा रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पे बोला गया था।
उसके बाद एक दो चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे कि जो कंपेरेबल एक्सपीरियंस है रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, अगर आपके पास वो भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद हमें बोला गया है 15 साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ विच एट 8 ईयर्स शैल बी एज डिप्टी रजिस्ट्रार और एन इक्विवेलेंट पोस्ट, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यही सेम हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर हमारा है डिप्टी रजिस्ट्रार का, यहाँ पे हमारे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक। यहाँ पे जो मेडिकल ग्रेजुएट होनी चाहिए हमारी एलोपैथिक और आयुर्वेदा के अंदर, या फिर हमारे पास MBBS BAMS होनी चाहिए किसी भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एज ए मेडिकल ऑफिसर हमें 4 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी है प्राइवेट सेक्रेटरी की। यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पर्सनल असिस्टेंट। और साथ साथ हमें बोला गया है 5 साल एज ए स्टेनोग्राफर क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। और जो इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड है वो हमारी इंग्लिश में 120 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए। अब जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और हमें नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। अब यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है उसके बारे में हमें बताया गया है। डिक्टेशन यहाँ पे हमें 10 मिनट्स दिए जाएंगे, जैसे 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश एंड 60 मिनट हिंदी। और यहाँ पे इंग्लिश के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपकी। फिर हमें यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के लिए बोला गया है, यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी के अंदर इंग्लिश और हिंदी में। मिनिमम स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट हमारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्टेनोग्राफर, और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसकी अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ पे कुक का दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास 10th क्लास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और जो ITI ट्रेड की सर्टिफिकेट है बेकरी और कन्फेक्शनरी के अंदर होनी चाहिए आपके पास 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग केटरिंग सर्विसेज के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर है हमारा किचन अटेंडेंट का, यहाँ पे भी हमारे पास 10th पास होनी चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग और केटरिंग सर्विसेज के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। फिर है हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट का, यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। फिर है लाइब्रेरी अटेंडेंट का, यहाँ पे आपकी 12th होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारा है MTS का, यहाँ पे हमें बोला गया है या तो आप ITI पास हो या फिर आपके पास 10th हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर है हमारा स्टैटिकल ऑफिसर का, स्टैटिकल असिस्टेंट का, यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, या फिर हमारे पास बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए स्टैटिक्स के साथ, या फिर जो बैचलर डिग्री है वो इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए स्टैटिक्स के साथ। जो स्टैटिक्स है वो एज ए 1 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में और जो स्टैटिक्स है वो एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। फिर है हमारे यहाँ पे LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क का, यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जो इंग्लिश टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो हिंदी टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो कंप्यूटर ऑपरेशन है उसके अंदर आपको प्रेफरेंस होनी चाहिए। फिर है हमारे यहाँ पे
फार्मासिस्ट का यहाँ पे जो 12th है वो हमारे पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। 2 साल का फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कंपाउंडर। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल अटेंडेंट का। यहाँ पे आपकी जो 10th है वो पास होनी चाहिए। उसके पास आपके पास क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए फर्स्ट एड इशूड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रेड क्रॉस सोसाइटी, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए हॉस्पिटल। ये थी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।